हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और ये हमारा लास्ट क्लास होगा हमारा ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी, जनरल नॉलेज के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ डिज़ाइन कर रखा है। मैं जितना भी यहाँ पे जीके पढ़ाती हूँ सारा का सारा उसमें वेल डिफाइंड, वेल नोटेड है, बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में, बहुत ही अच्छे इमेजेस के साथ, डायग्राम के साथ, चार्ट जो होते हैं फ्लो चार्ट के साथ सब कुछ आपको दिया गया है। आप एक बार वो जो है, जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म होती है, एक बार उस पीडीएफ से रिवाइज कर लोगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। मात्र 150 रुपीज़ में पीडीएफ है, ले लेना बच्चों। ठीक है, मात्र 150 रुपीज़ में है। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, मात्र 150 रुपीज़ में है, प्लीज़ ख़रीद लेना। बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है, आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रखा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखना, आज जो है हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो हम मेनली पढ़ेंगे इंडस सिस्टम के बारे में, गंगा सिस्टम के बारे में, नर्मदा, ताप्ती, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंडस सिस्टम का है। ठीक है, तो कुछ बातें बताना चाहूँगी। इंडिया को कहते हैं कंट्री ऑफ रिवर। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो ड्रेनेज सिस्टम है, अब ड्रेनेज सिस्टम क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो वाटर फ्लो होता है वो वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू फ्लो होता है, तो उसे ड्रेनेज कहा जाता है। ठीक है, और जो नेटवर्क होता है उसका फ्लो होने का, उसे ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि अब ये नदी है, ठीक है, ये इंडस नदी है, तो ये किस तरह से फ्लो हो रही है, तो इसे, ये जो चैनल है इसे कहेंगे ड्रेनेज। और इसका जो सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क जो है इसका, ये जो पूरा नेटवर्क है 4-5 रिवर्स का, इसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसी के बेसिस पर दो, या फिर कह सकते हो इसी के बेसिस पर मोड, या फिर मोड ऑफ ओरिजिनिंग, या फिर नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, किस तरह से बहती है, इसी बेसिस पे दो टाइप में एक्चुअली इंडिया की रिवर्स मेन ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। पहला ग्रुप है हिमालयन रिवर। ठीक है, याद रखना, ये सब कुछ दिया है, आपको कोई नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक है हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर के भी दो टाइप है, एक है एंटीसीडेंट और एक है नॉन एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट का मतलब क्या है एक्चुअली, देखना, इसकी स्पेलिंग याद रखना, ANTECEDENT। ठीक है, एंटीसीडेंट। तो ये होता है, एंटीसीडेंट का मतलब है हिमालय से भी पुरानी। ठीक है, हिमालय से भी पुरानी। मैंने बताया आपको कि हिमालय जो बना है वो अभी अभी बना है। ठीक है, मतलब कि अभी अभी का मतलब ज्योग्राफी में 200 बिलियन ईयर्स, 150 बिलियन ईयर्स कुछ भी मायने नहीं रखते। ठीक है, मतलब उनके लिए बहुत छोटी सी बात होती है ज्योग्राफी के, अगर ज्योग्राफी के नेचर से अगर हम देखें, उस नज़रिए से हम देखें तो। ठीक है, तो उसी तरह से जो है बच्चों, हिमालय हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है, तो हिमालय बनने से पहले ये रिवर वहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, एंसीडेंट रिवर। और नॉन एंसीडेंट रिवर मतलब वो रिवर जो हिमालय बनने के बाद में, मतलब ग्लेशियर से आई हुई। ठीक है, तो एंसीडेंट रिवर के जो एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, सतलज रिवर। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर नॉन एंसीडेंट रिवर अगर कहा जाए, जो यंग है, हिमालय से भी ज़्यादा यंग है, यंगर देन हिमालय, जैसे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, झेलम रिवर, सब कुछ दिया है पीडीएफ में, डोंट वरी अबाउट इट, बस सुनिए। ठीक है, तो इंडिया में जो है मेनली, इंडिया में याद रखना 90% जो वाटर है, 90% जितना भी हमारी नदियों का पानी बहता है वो पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, मतलब ईस्ट साइड में जाता है। ठीक है, ईस्ट साइड में पूरा का पूरा 90% जाता है, और जो बाकी बचता है 10% वो वेस्ट साइड में जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना आप। तो ये याद रखना। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालयन रिवर। तो हिमालयन रिवर, उसमें इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। अब सिस्टम क्या चीज़ है कि उसका नेटवर्क, ठीक है, उस नदी का नेटवर्क। तो अब इंडस ड्रेनेज कहा जाएगा और इंडस ड्रेनेज सिस्टम कहा जाएगा, तो उसीलिए अब ड्रेनेज ना करके हम उसे इंडस सिस्टम कहेंगे। ओके बच्चों, तो इंडस सिस्टम पढ़ते हैं। तो इंडस में देखना बच्चों, ये जो है इमेज या मैप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये मैप
बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर रखा है आपके पीडीएफ में। ओके, आपको एटलस भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंडस में आपको याद रखना है, इंडस की जो भी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है, अब ट्रिब्यूटरीज पहले मैं बता दूँ, देखो ये है मेन रिवर। ओके, और इसमें जो आकर मिल रही है वो है ट्रिब्यूटरी, और जो इससे बाहर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है, वो है डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, समझ में आ गया आपको? जो आकर मिल रही है वो ट्रिब्यूटरी, और जो बाहर जा रही है वो डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, तो हम पढ़ते हैं अब इंडस सिस्टम के बारे में। तो इंडस सिस्टम में क्या क्या देखो, इसके ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड है इंडस के सिस्टम में, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इंडस को जो है बच्चों तिब्बत में सेंगे कबाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये भी याद रखना, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सेंगे कबाब, तो ये दिया है आपके पीडीएफ में, नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस पीडीएफ खरीद लेना। नेक्स्ट, इंडस की जो इंडस जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्ग रिवर है, और एक्चुअली ये पाकिस्तान में ज़्यादा बहती है। ठीक है, मतलब लाइक कि पहले तो इंडिया का ही पार्ट था पाकिस्तान, बट जब जो है पार्टीशन हुआ उसके बाद तो है ऑलरेडी, मतलब पूरा 90% एरिया पूरा इंडस का पाकिस्तान में ही आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, ये पूरा उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है पाकिस्तान में आती है। तो इंडस की जो लंबाई है, लॉन्ग कितना है उसका किलोमीटर, वो याद रखना पड़ेगा आपको। 28 कितना लॉन्गेस्ट है वो 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबसे पहले झेलम के बारे में। तो झेलम जो है ओरिजिनेट होती है जम्मू कश्मीर के वेरीनाग स्ट्रीम में। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ है झेलम हमारी, तो ये ओरिजिनेट होती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ओरिजिनेट होती है। और झेलम का जो वैदिक नाम है वो है वितस्ता। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, मैंने आई थिंक आंध्र प्रदेश का ही पेपर देखा था, तो उसमें चेनाब का वैदिक नाम पूछा था, अस्किनी, तो आपको याद रखना होगा। तो झेलम का जो वैदिक नेम है वो है वितस्ता। क्या है? वितस्ता। ओके, वितस्ता है, ये याद रखना। झेलम कहाँ कहाँ फ्लो होती है? जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है और पाकिस्तान में फ्लो होती है ना। सिर्फ जम्मू कश्मीर में, इंडिया के जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है, और जो बाकी का उसका जो फ्लो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में है। ठीक है, किशन गंगा और लिदार जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है झेलम के। ठीक है, किशन गंगा और लिदार याद रखना। ठीक है, ये सब कुछ जो है आपके नोट्स में है, डोंट वरी, बस याद रखना है आपको। ठीक है, और तुलबुल प्रोजेक्ट है, कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है एक्चुअली, क्योंकि देखो आधे से ज़्यादा पानी जो है हम पाकिस्तान में ही जा रहा है इसका फ्लो होके, तो इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, तुलबुल प्रोजेक्ट, एक डैम है। तो वो पाकिस्तान क्या कहता है कि हम लोग पानी रुका रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्सी है, मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ है। कभी ये बंद हो जाता है, कभी ये स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पूछ सकता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो आपको लिखना है झेलम नदी के किनारे, सॉरी झेलम नदी पर है। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम। और ये जो झेलम है वो उलर लेक से पास होती है। जम्मू कश्मीर में उलर लेक है, उलर लेक कश्मीर वैली में, तो वहाँ से पास होती है। तो उलर लेक के बारे में कुछ बताना चाहूँगी मैं। उलर लेक जो है बच्चों, ठीक है, उलर लेक इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये पूछता है इंडिया के बारे में। तो अब मैं आपको एक जो है बेसिक बताती हूँ, लेक और लगून में डिफरेंस। ये जो है ये लेक, ओके, तो लेक क्या चीज़ होती है? एक वाटर बॉडी जो कि लैंड से सराउंडेड है। ठीक है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी जो कि ज़मीन से सराउंडेड है, तो उलर लेक उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर लेक होती है। ओके, जैसे कि हमारा बुल्ढाना बुल्ढाना महाराष्ट्र में जो हमारी लेक है लोनार लेक करके, ठीक है, जो कि एस्ट्रॉयड गिरने की वजह से हुई थी, है ना। लोनार लेक के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। तो वो भी एक लेक है। लेक का मतलब क्या कि एक लार्जेस्ट वाटर बॉडी जो पूरी की पूरी ज़मीन से घिरी हुई है, बीच में जो है एक तरह का पानी है, मतलब हम लोग क्या कहते हैं उसे हिंदी में सरोवर कहते हैं, सरोवर। ठीक है, तो तालाब का टाइप में आता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। और लगून का क्या होता है? लगून, अब लगून याद रखना, ये है सी,
ठीक है, ये समुंदर है और इसको टूट कर मे बी यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी ज़मीन हो, या फिर हो सकता है कि वाटर बॉडी ही टूट कर दूसरी छोटी वाटर बॉडी बन गई, तो ये होता है लगून। ठीक है, और ये क्या होता है, सॉल्टिएस्ट होता है। ठीक है, ये खारे पानी का होता है लगून, खारे पानी का। समझ में आया लेक और लगून का डिफरेंस? लगून जो होता है ये सी वाटर से डिस्कनेक्टेड एक वाटर बॉडी होती है, लेकिन जो लेक होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ उस ज़मीन में से ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना बच्चों। ठीक है, तो उलर लेक के बारे में बता रही थी मैं, इसलिए मुझे लगा कि लेक और लगून में आपको डिफरेंस बता देना चाहिए। झेलम कहाँ कहाँ फ्लो होती है, झेलम का वैदिक नाम क्या है, झेलम का ओरिजिन मतलब वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जम्मू कश्मीर वेरीनाग स्ट्रीम में। ठीक है, और वो जो है उलर लेक से जाती है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की उलर लेक। ये सब कुछ जो है आपको याद करना होगा, और ये पीडीएफ में बहुत ही अच्छा पॉइंट वाइज लिखा गया है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब पढ़ते हैं हम चेनाब के बारे में। ठीक है, चेनाब के बारे में पढ़ते हैं। तो चेनाब का वैदिक नाम पूछा गया था, तो याद रखना बच्चों, चेनाब का वैदिक नाम है अस्किनी। क्या है? अस्किनी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर ट्रिक याद करनी हो तो CA होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आप चेनाब का वैदिक नेम है अस्किनी। ठीक है, अस्किनी। और ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? तो चंद्रभागा स्ट्रीम इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? ये चंद्रभागा स्ट्रीम इन हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है? ये फ्लो होती है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, सलहल, दलहस्ती एंड रणवीर सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो है चेनाब रिवर। क्या क्या? सलहल, दलहस्ती एंड रणवीर सागर पावर प्रोजेक्ट। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रावी नदी के बारे में। तो रावी का जो वैदिक नेम है वो है परशुनी। क्या है? एक मिनट। ओके, रावी, रावी का वैदिक नेम पूछा जाएगा आपको, 100% पूछते हैं। ठीक है, परुषिनी, परुषिनी ऐसे याद रखना, परुषिनी। ठीक है, और रंजीत सागर डैम जो है लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट डैम है बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि रंजीत सागर डैम किस नदी पर लोकेटेड है, तो वो है रावी नदी पर। ठीक है, परुषिनी उसका वैदिक नेम है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास के बारे में बता रखा है ना, रोहतांग पास जो है उसका नाम चेंज करके अब अटल पास कर दिया है, मनाली से लेके लेह तक जोड़ता है। 46 या 47 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस उसने कम कर रखा है, ये सब कुछ मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो रावी नदी है कुल्लू हिल्स से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है ये कुल्लू हिल्स से। और रंजीत सागर डैम जो है इम्पॉर्टेंट डैम है, वो लोकेटेड है रावी नदी पर। इसके बाद हम देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास जो है बच्चों वो ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में। ओके, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश याद रखना। और ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में और फिर पंजाब में। क्यों? एक्चुअली जब ये इधर जाती है ना तो ये सतलज की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ओके, पाकिस्तान में जाते ही ये मतलब सतलज की ट्रिब्यूटरी बन जाती है पंजाब से फ्लो होते होते ही। ठीक है, तो ये ऐसी रिवर है, अगर क्वेश्चन बन सकता तो इंडस सिस्टम, अभी आपकी एग्जाम में नहीं बनेगा लेकिन ध्यान रखने के लिए मैं बता दूं कि इंडस सिस्टम में, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम में कौन सी ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बहती है? तो वो है ब्यास। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको। तो वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, और ये जो ज्वाइन करती है सतलज को हरी के पंजाब में ज्वाइन करती है। कहाँ पे? हरी के पंजाब, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी कनाल जो है, ठीक है, इंदिरा गांधी कनाल वो ओरिजिनेट करती है हरी के बैरेज से ही। इंडिया की लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी जो कनाल है, ठीक है, कैनल भी बोलते हैं हम लोग, कनाल भी बोलते हैं, तो वो हरी के बैरेज से होकर गुजरती है पंजाब से, और इंडिया की लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल है, लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल। ये सब कुछ दिया है, डोंट वरी, बस ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका वैदिक नाम क्या है? ब्यास का वैदिक नाम है विपाशा। क्या है? विपाशा, ब्यास विपाशा। ओके बच्चों, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
दूसरी रिवर के बारे में, सतलज रिवर के बारे में देखते हैं। ओके बच्चों, तो सतलज रिवर का जो ओरिजिन है वो राक्षस स्थल नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इंडस का भी जो है ओरिजिन जो है मानसरोवर लेक है, फिर हमारा सतलज का भी वहाँ पर ही है, ब्रह्मपुत्रा का भी वहाँ पर ही है। ठीक है, याद रखना, ये बात याद रखना बच्चों, मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक तिब्बत में राक्षस स्थल के नियर सतलज का ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये जो इंडिया में एंटर करती है वो शिवकिला पास से एंटर करती है। कहाँ से? शिवकिला पास से, यहाँ से होते हुए शिवकिला पास से एंटर करती है। पास क्या होता है? तो पास मतलब नेचुरल रोड बने हुए होते। ठीक है, मतलब लाइक कि नेचर ने ही वो रोड बनाए रखे होते, कोई इंसान नहीं बनाता। दो पहाड़ों के बीच में ही वैली बन जाती है, दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बन जाता है, इस टाइप में। ठीक है, और जो स्पीति रिवर है, कौन सी? याद रखना, ये भी पूछा जाता है। स्पीति रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, किसकी? सतलज रिवर की। ब्यास भी उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन स्पीति रिवर उससे भी बड़ी ट्रिब्यूटरी है सतलज की। सतलज कहाँ से फ्लो होती है ये पूछा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पाकिस्तान। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पाकिस्तान। और सतलज जो है काइंड ऑफ बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, आप यहाँ पे देखना, ये इस तरह से बाउंड्री बनाती है पंजाब के पास में, फिरोजपुर में एक तरह से हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री बनाती है। ठीक है, और जो फेमस भाखरा नांगल डैम है वो कहाँ लोकेटेड है? वो तो सतलज रिवर पे लोकेटेड है। 100% बच्चों ये क्वेश्चन बनता है कि भाखरा नांगल डैम किस नदी पर लोकेटेड है? तो वो है सतलज रिवर पे लोकेटेड। और इसका जो वैदिक नाम है सतलज का वो है सतुद्री। क्या है? सतुद्री। ये थोड़ा सा कैसे ना संस्कृत है ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में, तो सतुद्री याद रखना। ओके बच्चों, एक बात याद रखने लायक है यहाँ पे नोट, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। क्या हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंस में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें वाटर शेयरिंग इंडस सिस्टम का, वाटर शेयरिंग इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात हुई थी, है ना। क्योंकि पार्टीशन हो गया तो अब पूरा पानी जो है ओरिजिनल जो है पूरे इंडस सिस्टम का, इंडिया के बाहर कुछ मानसरोवर में और कुछ इंडिया में होता है। अगर हम यहीं पे पानी रुका लेंगे तो पाकिस्तान को मिलेगा क्या? या फिर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाए तो हमें मिलेगा क्या? तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया 1960 में, इसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों इस 1960 ट्रीटी से कि किसके प्रेजेंस में ये जो है ट्रीटी हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंस में ये ट्रीटी हुई थी। और अगर बहुत ही डीप में पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि किसने किसने साइन किया था। तो हमारे तरफ से तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके प्राइम मिनिस्टर आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, खान है आई थिंक, कुछ है उनका नाम, मैं बता दूंगी कमेंट बॉक्स में। लेकिन हमारे जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे। ठीक है, ये ऐसे याद रखना, मतलब दो भी तरफ के प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है कि इस ट्रीटी के अंदर जो हमारा इंडस है, इंडस का 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, हमें सिर्फ 20% मिलेगा। और चेनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान को जाएंगे, 20% इंडस का वाटर हमें आएगा। फिर हमें मिलेगी सतलज, रावी और ब्यास। ठीक है, याद रखना, ये सब कुछ दिया है हमारे पीडीएफ में, डोंट वरी। बस याद रखना कि हमें 20% ही पानी मिलता है, किसका? इंडस रिवर का। ओके, इस तरह से। अब हम इसके बाद देखते हैं, तो इंडस सिस्टम यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। आप अच्छे से प्लीज़ इसे रिवाइज कर लेना पीडीएफ से बच्चों। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। अब पेनिनसुलर रिवर क्या है? तो देखो, पेनिनसुलर रिवर जो है बच्चों, इसमें पूरा ये इस तरह से, पेनिनसुला तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसी वाटर बॉडी जो तीनों साइड से, ऐसा लैंड जो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो पेनिनसुला इंडिया है वो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। नीचे यहाँ पे है ना, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, ये है अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो पेनिनसुलर रिवर जो है वो टोटली डिपेंड करती है रेन वाटर पे।
अभी हिमालयन रिवर का कैसा था कि ग्लेशियर पिघलता है, ठीक है, बर्फ़ पिघलती है और वो 12 मंथ तो पानी बहता ही रहता है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है वो पूरा का पूरा रेन वाटर पे डिपेंड करता है। अगर समर सीज़न में जो है वो पूरी की पूरी ड्राई हो जाती है, बारिश अगर अच्छी हुई तो ठीक, अदरवाइज़ पूरी की पूरी वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर दो मेन इसमें डिवाइडेड है, कौन सा ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग, याद रखना बच्चों, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग दो मेन ग्रुप में डिवाइडेड है, कौन, पेनिनसुलर रिवर। तो मोस्टली पेनिनसुलर रिवर जो फ्लो होती है वो पूरी की पूरी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये जो पूरे के पूरे रिवर्स है बच्चों, ये पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कुछ रिवर है जैसे कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, ये जो है वेस्ट साइड में अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पूरा का अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग में सुब्रनेखा जो रिवर है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर महानदी, जैसे कि अब यहाँ पे देखना, महानदी जो है ये उड़ीसा की लाइफलाइन कहा जाता है इसे। महानदी पर एक डैम है हीराकुड डैम करके, बहुत ही फेमस डैम है, और इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीराकुड डैम है वो किस नदी पर है, तो वो महानदी पर है। कुछ ऐसे याद रख सकते हो, हीरो वाली नदी महानदी, ठीक है। तो हीराकुड डैम इज लोकेटेड ऑन अ महानदी। तो ये छत्तीसगढ़ से होते हुए, छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन है, लेकिन ये महानदी जो है उड़ीसा से फ्लो होते हुए जाकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, और उड़ीसा की लाइफलाइन है महानदी, ठीक है, ऐसे याद रखना बच्चों। और तेल इसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी जो है ईस्ट में फ्लो होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और इसका ओरिजिन होता है झारखंड रांची में। कहाँ पर, यहाँ पे दिखाया है, झारखंड रांची में इसका ओरिजिन होता है, और ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। कहाँ से, 3 स्टेट से फ्लो होती है बच्चों, याद रखना, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से फ्लो होती है। और इसकी ट्रिब्यूटरी है कांची और कारफारी, ठीक है, जो कि मिल जाती है उसमें जाके, कांची और कारफारी। सुब्रनेखा जो है हमारी नदी है, उसके ऊपर एक्चुअली इस नदी के किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जमशेदपुर सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये पीडीएफ में मैंने पूरा एक अच्छा सा टेबल बनाया है, आपको वो पूरा टेबल याद करना है बच्चों, ठीक है। कुछ 25 या 30 सिटीज़ और नदी का किनारा लिखा हुआ है उस पर, तो आपको वो पूरा का पूरा टेबल याद करना है, ठीक है। इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में वो काम आ सकता है। महानदी का बता दिया मैंने, हीराकुड डैम मल्टीपर्पज़ डैम है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हो। अब इसके बाद हम जो देखते हैं गोदावरी के बारे में देखेंगे, चलो ठीक है। गोदावरी जो है बच्चों, गोदावरी का हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज महाराष्ट्र की लाइफलाइन कहा जाता है गोदावरी को, तो प्लीज़ गोदावरी के बारे में अच्छे से पढ़ना। तो गोदावरी का जो है, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखना बच्चों, दक्षिण गंगा, ये क्वेश्चन बनता है, दक्षिण गंगा। आज थोड़ी क्लास लंबी चलेगी क्योंकि मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। तो प्लीज़ पेशेंसली सुनिए सब कुछ। और गोदावरी का ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है कि गोदावरी का जो ओरिजिन है कहाँ होता है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज बहुत बार पूछा जाता है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने जो है इसकी बहुत ही अच्छी डायग्राम यहाँ पे, ओके। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज याद रखना, पूर्णा, मांजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी और प्राणहिता, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। पूर्णा, मांजरा, पैनगंगा, यहाँ पे दिया है, सब कुछ दिया है आपको, कोई देखो, वैनगंगा, इंद्रावती, पैनगंगा। ये इंद्रावती नदी के किनारे जो है हमारा पुणे का आळंदी, अगर आप कभी गए होंगे, आळंदी, हाँ, आप अगर कभी गए होंगे तो वो आपने नदी देखी होगी, ठीक है। तो वो जो है छोटा सा शहर नहीं, गांव बसा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तो याद रखना बच्चों। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज 100% क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना है पूर्णा, मांजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती,
सबरी प्राणहिता, ठीक है, सबरी प्राणहिता, सारे के सारे याद करने हैं आपको, लाइन से याद करने। और गोदावरी जो है 5 स्टेट से फ्लो होती है। कौन से स्टेट है वो है हमारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है। 5 स्टेट से फ्लो होती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, एमपीएससी 2019 में प्री में क्वेश्चन आया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट होते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो वो कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन बना था करंट अफेयर से कनेक्ट होके, क्योंकि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जो है काम चालू था तेलंगाना में। तो वो बहुत ही बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो इसी से कनेक्ट होके क्वेश्चन बना था। तो उसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे, लिफ्ट इरिगेशन या फिर वेल इरिगेशन, कुआं से पानी निकालना वगैरह, पंप इरिगेशन। तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो है पंप इरिगेशन क्लिक किया था उस, मतलब राइट वो OMR सीट पे, लेकिन गलत था वो, लिफ्ट इरिगेशन इज द राइट वन, ठीक है। क्वेश्चन फिर से बन सकता है क्योंकि 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था, 1 लाइनर क्वेश्चन था, तो आपको भी पूछा जाएगा। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं इंडिया में। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे तेलंगाना, इसमें तेलंगाना स्टेट में लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है अक्रॉस गोदावरी रिवर, ठीक है। पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, वो भी गोदावरी रिवर पे ही है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कृष्णा रिवर के बारे में, ठीक है बच्चों। हमने अभी तक क्या देखा? गोदावरी के बारे में देखा। अब देखते हैं हम कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा का जो ओरिजिन है वो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, और ये फ्लो होती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 4 जो है हमारा राज्य से फ्लो होती है ये, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछा जाता है, ट्रिब्यूटरीज याद रखना। और भीमा जो है कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो जैसे कि मूसी, मुनेरू, मालप्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, ये सारी की सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद करने, फैक्चुअल चीज़ें है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है पेनिनसुलर रिवर में ईस्ट फ्लोइंग में कावेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कावेरी याद रखना। जो गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा, और कावेरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। बस एक डिफरेंस है की का, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। किसको? कावेरी को। और दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। तो कावेरी जो है ओरिजिनेट होती है कावेरी पट्टनम नियर कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। तो कावेरी पट्टनम हिल्स है, वहाँ पे एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ पर कावेरी पट्टनम में कावेरी का ओरिजिन होता है। और ये फ्लो होती है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। और हर साल जब भी समर में हर साल कर्नाटका और तमिलनाडु झगड़ते हैं कावेरी के पानी के ऊपर। तो हमेशा क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में, तो 100% क्वेश्चन बनता है। वो स्टेट हर साल झगड़ते कि हमें पानी चाहिए, ये चाहिए, कावेरी का पानी जो है तमिलनाडु वाले बोलते, कर्नाटका वाले एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे, कर्नाटका वाले बोलते तमिलनाडु वाले जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो हर साल झगड़ा है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा भी गया ना कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट कौन से स्टेट में, तो आंसर देना है कर्नाटका एंड तमिलनाडु फ्लो, लेकिन ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में होती है, ठीक है। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज अगर पूछा जाए तो हेमावती, याद रखना, हेमावती, शिमसा, ठीक है, और कौन से लखपावनी, ठीक है, लखपावनी, और बहुत सारे कबानी, अमरावती। हाँ, अमरावती के बारे में कुछ बताना था मुझे। अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाई गई है ना। तो अमरावती का अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो उसका मीनिंग होता है हेवन,
ठीक है। संस्कृत वर्ड है अमरावती, तो उसका लिटरल मीनिंग होता है हेवन। हेवन मतलब जन्नत, ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या देख लिया, पूरे के पूरे हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर देख लिए। अब हम देखते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत कम है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो फटक से हो जाएगा अभी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ जो है हमने हमारे PDF में लिख कर दिया है आपको। ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बस ध्यान से सुनिए, ओके। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये याद रखना आप लोग, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी की सारी जो है हमारी वेस्ट में फ्लो होती है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटू एट मध्य प्रदेश। एक्चुअली कुछ इस तरह से देखना आप लोग, ये है अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, अमरकंटक प्लेटू, और ये है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो ये जान लो। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ से फ्लो होती है, इधर जाती है नर्मदा रिवर, एक रिवर इधर निकलती है, एक रिवर इधर निकलती है, वो है महानदी रिवर, और एक रिवर ऐसे जाती है ऊपर सोन, और ये सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कंफ्यूज ना होना, ये सब कुछ दिया गया है हमारे PDF में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नर्मदा जो फ्लो होती है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुरा माउंटेन के रेंज के बीच में होती है, ठीक है। इस तरह से नर्मदा के बारे में देखते हैं हम लोग। तो नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश में ओरिजिन होती है, और ये जो फ्लो होती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र में ज़्यादा इसका फ्लो नहीं है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ्लो है इसका, और थोड़ा सा गुजरात में, ठीक है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है नर्मदा, और नर्मदा जो है वो नदी की खाड़ी बनाती है, नदी की खाड़ी एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। एस्चुरी क्या होता है, मतलब हम जैसे कहते हैं ना पानी, मराठी में कहते हैं पानी मुरने, मुरने मतलब वो ज़मीन में पानी पूरा का पूरा समा जाता है, ठीक है, नदी की खाड़ी कहा जाता है उसे। कपिल धारा और धुआंधार वाटरफॉल लोकेटेड है नर्मदा रिवर पे, ठीक है। दोनों के दोनों जो वाटरफॉल है वो मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि धुआंधार और कपिल धारा वाटरफॉल किस नदी पर लोकेटेड है, तो वो है नर्मदा रिवर, ठीक है बच्चों, ऐसे याद रखना। ताप्ती के बारे में देखो तो ताप्ती जो है वो नर्मदा रिवर की ट्विंस है, ट्विंस मतलब जुड़वा है उसकी, ठीक है। और ये जो ओरिजिन होता है ये भी मध्य प्रदेश में ही होता है, मुल्ताई इन बैतूल मध्य प्रदेश में, ठीक है, नियर मुल्ताई इन बैतूल मध्य प्रदेश। तो खाली इतना पूछेगा आपको कि ताप्ती का ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो वो याद रखना आप, मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। और सूरत जो है हमारा, ठीक है, गुजरात का सूरत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है ताप्ती नदी के किनारे, या फिर तापी नदी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं ताप्ती लिखा होगा तो वो भी राइट है, कहीं लिखा होगा तापी तो वो भी राइट है। तो तापी नदी के किनारे सूरत लोकेटेड है, और सूरत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर है। याद रखना, वर्ल्ड में कहीं भी डायमंड बना हो, कहीं भी हीरा, कहीं से भी, अफ्रीका से लेके आओ, रशिया से लेके आओ, सारा का सारा पॉलिश होता है सूरत में, इंडिया के सूरत में पॉलिश होता है। इसीलिए जो है सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना था, आई थिंक RRB रेलवे के ग्रुप D में बना था कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो वो है सूरत, आपको ये याद रखना है, ओके बच्चों। पॉलिशिंग, तो हमने क्या क्या देखा, नर्मदा रिवर के बारे में देखा, ताप्ती रिवर के बारे में देखा, तो ये रिवर इंपॉर्टेंट है। लूनी रिवर, लूनी भी जो है अरेबियन सी में जाकर गिरती है, इसका ओरिजिन होता है आनंद सागर इन अजमेर। अजमेर जो अजमेर की दरगाह है राजस्थान में, आप अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा आनंद सागर लेक, बहुत बहुत बड़ी झील है, तो वहाँ से लूनी का ओरिजिन होता है, और ये डिसअपेयर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में जाके, ठीक है, थार डेजर्ट में जाके ये जो है डिसअपेयर हो जाती है लूनी। ये सॉरी मैंने क्या कहा, ये अरेबियन सी में जाके गिरते, नहीं, ये डिसअपियर हो जाती है, सॉरी माफ़ करना, ये डिसअपियर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में जाके, लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट का कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये लूनी जो है वो डिसअपियर होती है, सरस्वती रिवर जैसे डिसअपियर हो जाती है, उसी तरह से लूनी भी डिसअपियर हो जाती है। साबरमती वो भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये मेवाड़ अरवली रेंज में ओरिजिन होती है, और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में। और भी अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखें तो साउथ में है, साउथ में जैसे कि पुम्बा, पेरियार,
ठीक है। और ये सारी की सारी केरला में आती है। मोस्ट ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर केरला में आती है। पेरियार रीजन जो है फेमस है रिजर्वायर और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। पेरियार अगर नाम सुनते ही आपको क्लिक करना है केरला, ठीक है बच्चों। तो हमने देख लिया ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, हमने उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं गंगा सिस्टम के बारे में। तो गंगा सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, गंगा सिस्टम के 100% क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो याद रखना गंगा के बारे में क्या पूछेगा ज़्यादा, तो गंगा के बारे में ये पूछा जाता है कि इसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये पूछा जाता है। गंगा जो है इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, और इसकी जो लेंथ है वो है 2510 किलोमीटर, ठीक है, 2510 किलोमीटर। वैसे देखा जाए तो इंडस लॉन्गेस्ट है, लेकिन वो हमारे यहाँ फ्लो तो नहीं होती है ना, वो फ्लो होती है पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा। और ब्रह्मपुत्र भी बहुत लंबी रिवर है, लेकिन वो भी जो है तिब्बत चाइना फ्लो होके फिर नॉर्थ ईस्ट में आती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र भी नहीं कह सकते। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो गंगा रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। भगीरथी, और इसका ओरिजिन होता है भगीरथी फ्रॉम गंगोत्री, यूके। यूके मतलब यूनाइटेड, सॉरी यूके मतलब हमारा उत्तराखंड, ठीक है बच्चों। ऐसे यूके लिखा होगा हमारे पीडीएफ में, मैं हर जगह यूके यूके लिखती हूँ, तो यूके का मतलब है उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। तो गंगोत्री उत्तराखंड में, ठीक है। भगीरथी भगीरथी से ओरिजिन होता है गंगोत्री उत्तराखंड, और इसका जो मेजर पार्ट है गंगा का सारा उत्तर प्रदेश में लाई करता है। ये आपको डायग्राम से या फिर मैप से समझ में ही आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का ही है, आधा से ज़्यादा मैप। तो गंगा जो है लार्जेस्ट उसका स्पैन है मूव करने का, वो पूरा का पूरा हमारा उत्तर प्रदेश में आता है। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम, वो भगीरथी रिवर पर है। भगीरथी रिवर जो है वो हमारी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी आती है, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं गंगा की, जैसे कि रमन गंगा, ठीक है, रमन गंगा, गोमती, गंडक, काली, कोसी, है ना। तो ये लेफ्ट बैंक रिवर है, लेफ्ट साइड से आकर मिल जाती है। और राइट बैंक कौन सी है, यमुना, सोन, है ना, इस तरह से। तो ये सब कुछ जो है बच्चों आपके पीडीएफ में दिया गया है, आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, डोंट वरी। थैंक यू।